किसी के नहीं थे पिता, किसी बेटी की नहीं थी माँ, किसी के बिकने वाली थी जमीन तो किसी के गिरवी रखे थे गहने। गरीब लड़कियों की नहीं हो पा रही थी शादी, फिर मसीहा बने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। 28 साल के सन्यासी का जलवा देखते रह गए बड़े बड़े उद्योगपति। धीरेन्द्र शास्त्री ने 301 गरीब कन्याओं के विवाह में दे दिया इतना दहेज, देखकर दुनिया रह गई हैरान। चाहते तो खुद खरीद लेते करोड़ों की कार, बना लेते आलीशान महल, लेकिन गरीब बेटियों के लिए अपना सब कुछ कर दिया कुर्बान। 301 बहनों की विदाई करते हुए भावुक होकर रोने लगे धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा ने सभी कन्याओं के विवाह में दिया 157 तरह का उपहार और एक बाइक। लाखों लोगों ने खाया खाना, करोड़ों का आया सामान, 3 करोड़ का खाना पकाने के लिए लग गया तेल। शादी में शामिल हुए 10 लाख घराती बाराती, दुनिया देखती रह गई नजारा। वीडियो शेयर कर आप भी दे दो शादी की बधाई और कमेंट में लिख दो जय बागेश्वर धाम। जी, बागेश्वर धाम में आज का दिन सिर्फ एक आयोजन नहीं था, वो दृश्य एक इतिहास था। 301 मंडप, 301 दुल्हन और 301 दूल्हे, चारों तरफ जयकारे, हजारों की भीड़ और मंच के बीचों बीच खड़े थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये कोई साधारण सामूहिक विवाह नहीं था, ये ऐसा आयोजन था जिसमें हर कन्या को कई प्रकार के उपहार दिए गए, गृहस्थी का पूरा सामान दिया गया। लेकिन जिस घर में शादी के लिए पैसे तक नहीं थे, आज उन्हीं घर की बेटी गर्व से विदा हो रही थी। लेकिन असली क्षण अभी बाकी था। विदाई शुरू हुई, ढोल रुके, शहनाई धीमी हुई, दुल्हन की आंखें नम हुई और तभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंच पर खुद को संभाल नहीं पाए। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। ये वीडियो देखिए आप। कन्या विवाह करके हम कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना चाह रहे, और रिकॉर्ड क्या बनाना होता तो पिछले साल में तो राष्ट्रपति आई गई थी, उसके बाद कन्या विवाह बंद कर देते। इससे बड़ा क्या हो सकता, प्रधानमंत्री भी आ गए थे। मेरे पागलों, हम रिकॉर्ड बनाने के लिए कन्या विवाह नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए कर रहे इस देश में एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके कि गरीबों की बेटियों को भी हक है अपना विवाह भव्यता से करने का। आज ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं, भावनाओं का सैलाब है। एक संत जो हजारों के सामने बोलता है, उस दिन 301 बेटियों की विदाई पर खुद टूट गया। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का ये काम उन लड़कियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। आज इस मंडप में जब एक गरीब बेटी की शादी हो रही थी, तो देखिए वीडियो में वो लड़की क्या कह रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरे पिताजी नहीं है तो मुझे बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं हो रही कि आज मेरे पिताजी हैं। तो मुझे धर्म पिता के रूप में आज उनने मुझे बेटी माना। मेरा ये सौभाग्य है कि गुरुदेव ने मुझे बेटी माना और यहाँ से मेरा ये शादी किया। हम गरीब लोगों ने तो कभी ऐसी शादी देखी नहीं कि हम इतने यूनिफॉर्म ये हल्दी वाला पहन के करेंगे। ये मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं मतलब ये PIP शादी में मेरा इतना अच्छा शादी हो रहा है। मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं गुरुदेव जी का, और मैं बालाजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सोचा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कितना बड़ा काम किया है जो बेटी कह रही है। हम इतने गरीब थे, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी शादी इतनी भव्य हो सकती है। हमारे पिता नहीं है, हमें लगा था शायद हमारी शादी हो भी नहीं पाएगी। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर इज्जत है। और यही उस दिन की असली तस्वीर थी। जहां जमीन बिकने वाली थी और जहां गहने गिरवी थे, वहां आज बेटी बाइक और सामान के साथ विदा हुई। बागेश्वर धाम उस दिन सिर्फ तीर्थ नहीं था, वो सहारा था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ मंच पर खड़े संत नहीं थे, वो 301 परिवारों के लिए जिम्मेदारी बनकर खड़े थे। 301 घर बस गए, 301 नई कहानियां शुरू हुई। और वो दृश्य जब मंच पर एक संत रो रहा था और एक गरीब बेटी कह रही थी, हमने कभी सोचा भी नहीं था। यही इस आयोजन की असली पहचान बन गया। तो आज की कहानी सिर्फ 301 शादियों की नहीं है, ये कहानी है उस पल की जब बागेश्वर धाम में एक साथ 301 डोलियां उठी। ये कहानी उस संत की जो मंच पर खड़ा था लेकिन विदाई के वक्त खुद को रोक नहीं पाया। ये कहानी है उस बेटी की जिसने कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी शादी ऐसे होगी। जब पिता नहीं थे, जब घर में पैसे नहीं थे, जब उम्मीद भी कम थी, तब सहारा बना बागेश्वर धाम। तब आगे आए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आज 301 घर बस गए, 301 नई जिंदगियां शुरू हो गई, 301 परिवारों की चिंता खत्म हो गई। आपको भी धीरेन्द्र शास्त्री का ये काम अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए नवविवाहित जोड़ों को आपकी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।